बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। कि शरीयत हक्का का जब मंशा ये कि सीधी सादी बात करे, साफ गो मोमिन होना चाहिए और सीधी सादी बात करे, बस उसके अंदर गोल मोल जो बात ना करे, उसके अंदर ऐसे उन्वानात इख्तियार ना करे कि सामने वाले को समझ में ना आए, अगर समझ आए तो वो कुछ और समझे और आप कुछ और मुराद ले रहे हैं और उसको है कि आप अपनी गुफ्तगू में धोखा दे रहे हैं। इसलिए ऐसी सूरत को नापसंद किया। चुनांचे हदीस में आता है कि सफ़वान इब्न सुलैम ये सहाबी हैं, इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बद्दिल हो सकता है? आप फरमाया कि हाँ बिल्कुल बद्दिल हो सकता है। फिर पूछा क्या मोमिन बखील भी हो सकता है? फरमाया हाँ मोमिन बखील भी हो सकता है। तो उन्होंने पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? फरमाया कि नहीं, मोमिन झूठा नहीं हो सकता, मोमिन झूठ नहीं बोल सकता। गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को वाज़े कर दिया कि ईमान और झूठ दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर कोई मोमिन झूठ बोल रहा है, इस अंदाज़ा कर लीजिए कि उसके ईमान का लेवल क्या है, क्योंकि नबी फरमा रहे हैं कि मोमिन बखील भी हो सकता है, बद्दिल भी हो सकता है, अवज़ार भी हो सकता है, लेकिन यह फरमाया कि वो झूठा नहीं हो सकता। तो गोया कि मोमिन सच्चा, क्योंकि ईमान के ज़रिए से वो सच्चाई का रास्ता जब इख्तियार कर लेता है तो फिर झूठ का गुज़र उसके पास नहीं होता। तभी हदीस में आता है कि जब कोई शख्स झूठ बोलता है तो उस झूठ की बदबू इस कदर, ताफुन इस कदर फैलता है कि उसके पास जो रहमत के फरिश्ते होते दूर चले जाते हैं, उस ताफुन और बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाते कि रहमत के फरिश्ते दूर हट जाते। इससे अंदाज़ा कीजिए कि गोया के मानवी तौर पर झूठ के अंदर किस कदर बदबू है। इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इरशाद फरमा दिया कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत है। गोया कि लानत का मतलब ही कि अल्लाह की रहमत से दूर है। ज़ाहिर कि रहमत के फरिश्ते जब दूर हो गए, जो रहमत लेके आए अल्लाह की, तो रहमत आपके करीब कैसे रही? रहमत तो दूर हो गई। इसलिए फिर इस शख्स पर लानत है, ये मालूम है, क्योंकि अल्लाह की रहमत इसके करीब नहीं, क्योंकि झूठ बोल रहा है। और झूठ बोलने पर जो अगर ताफुन और बदबू जो है वो एक फ़िज़ा के अंदर ज़ाहिर होती है। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गज़वे से वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो आपने बदबू महसूस की। आप फरमाया कि ये किसी शख्स ने कोई गलत बात की, झूठ बोला है। कि या रसूलल्लाह आपको कैसे पता चला? फरमाया कि उसके झूठ की बदबू फ़िज़ा के अंदर फैली है। क्योंकि ज़ाहिर है कि अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के नफूस कुदसिया पाकीज़ा नफूस होते हैं, तो जैसे मलाइका पर वो बदबू जो है गोया कि वो मुनकशिफ और आया हो जाती है, ऐसे आपकी जब पाकीज़ा नफूस पर भी मुनकशिफ हो गई। आप फरमाया कि ये मुनतना यानी बदबूदार जो है ये बात किसी ने की है, क्योंकि झूठ की बदबू का असर। अच्छा, आज भी बहुत से औलिया कामिलीन जिनको अल्लाह तबारक व तआला कशफ के नूर से मुनव्वर कर रखा है, उनके सामने जब कोई झूठ बोलता है तो उनको भी उस बदबू के ज़रिए से जो है या उस खुशबू के ज़रिए से सच या झूठ का अंदाज़ा हो जाता है। जब ताफुन और बदबू महसूस करते हैं वो समझ जाते कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, और जब उसकी बात में कोई खुशबू ख़ास किस्म की महसूस करते हैं तो समझ जाते कि ये जो है वो सच बोल रहा है। चाचा लिखा है कि अल्लामा इकबाल शायर मशरिक, उन्होंने अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल किया, क्योंकि अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये जो मुहद्दिस सलासर दारुल देवबंद के जो है वो बड़े शान वाले अज़मत वाले मुहद्दिस थे, और 1000 साल में ऐसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ जैसा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी पैदा हुआ। तो अल्लामा इकबाल मरहूम उनका एक ख़ास उनके से ताल्लुक़ कायम हो गया था, उनके पास आना जाना शुरू हो गया था। तो अल्लामा इकबाल ने उनसे एक सवाल किया, कहा कि हज़रत आपके सामने जब कोई हदीस पेश करता है तो आप उस हदीस को सुनते ही फ़ौरन जवाब दे देते हैं कि हदीस सही है या सही नहीं है, साबित है या साबित नहीं है, तो ये आपको कैसे फ़ौरन पता चल जाता है? क्या उलूम इतने मुस्ताज़र है आपको कि आप फ़ौरन जवाब दे देते हैं? उस पर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इकबाल, मैं इल्म का जवाब दूँ या दिल का जवाब दूँ? तो उस पर जी अल्लामा इकबाल ज़ाहिर है वो भी शायर था, तो कहने लगा जी हज़रत दिल का जवाब दे, इल्म का जवाब नहीं, दिल की बात बताइए, असल बात क्या है? उस पर अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इकबाल के सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तय्यबा पढ़ाते पढ़ाते इस कदर जो है इस हदीस तय्यबा के साथ एक इन्हिमाक और अंदर और बाहर को ऐसा एक ताल्लुक़ कायम हो गया है कि जब कोई हदीस सामने आती है तो वो उस हदीस में तो खुशबू आने लगती है। क्योंकि वो हदीस जब बयान की जा रही होती तो उसकी एक ख़ास खुशबू मैं महसूस करता हूँ, तो मैं समझ जाता हूँ ये हदीस साबित है। लेकिन वो ख़ास किस्म की खुशबू वो अगर मैं जब महसूस नहीं करता तो मैं समझ ये हदीस साबित नहीं है।
ये अहले दिल पर अल्लाह तबारक व ताला इस तरह के इंकिशाफ कर देते हैं कि वो जो उन अनफास कुदसिया में से खुशबू ज़ाहिर होती है। और ज़ाहिर है कि कुरान करीम के आयात हों या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा हों, नुफूस कुदसिया से निकले हुए कलमात, इनकी खुशबू तो ज़ाहिर है यकीनन। वो अलग बात है कि अल्लाह तबारक व ताला ने अल्फाज के पर्दों के अंदर जो छुपा रखा है उसको आया नहीं कर रखा, ताकि ईमान बिल गैब का जो इम्तिहान है वो कायम रहे। लेकिन बस औक़ात अल्लाह तबारक व ताला दिखाने के लिए ज़ाहिर कर देते हैं। तो उस पर अल्लामा नवाज़ कश्मीरी रहमतुल्लाह ने ये बात कही कि वो ख़ास किस्म की खुशबू मैं महसूस जब करता हूँ कि ये हदीस, तो मैं कहता हूँ कि हदीस साबित है, और वो खुशबू मुझे नहीं आती तो मैं कहता हूँ कि ये साबित नहीं है। तो हकीकत ये, तो बात जब झूठी बात जब ज़बान से निकलती है उसकी भी ख़ास बदबू है, जो आज हदीस में फरमाया कि गोया के फरिश्ते दूर भाग जाते हैं उस बदबू की वजह से। और ऐसा झूठ कि एक भाई आप पर एतमाद करके आपसे एक बात पूछ रहा है और आपको सच्चा समझ रहे हो, और आप बड़ी सच्चाई का उन्वान कायम करके बड़े अच्छे मतीन अंदाज में उसको बात कर रहे हैं, वो आपको सच्चा समझ लेगा, हकीकत में आप झूठ बोल रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। ये शख्स अल्लाह की नज़र में बहुत बुरा है। और आज हमारे माहौल मुआशरे में आम ये मर्ज़ है कि कोई शख्स जो है आपसे कोई मुशावरत करता है, इसलिए हदीस में फरमाया अल मुस्तशार मोतमन, कि जिससे मशवरा किया जाता है वो अमानतदार है, वो अमीन है, उसको चाहिए कि बिल्कुल अमानतदारी के साथ ठीक ठीक मशवरा दे दे। लेकिन होता ही है कि जब हमसे कोई मशवरा करता है वो हम सोचते हैं कि यार ये तो इसके हक़ में है, इसको फ़ायदा पहुँचेगा। अब बड़ी खूबसूरती से मतीन अंदाज में हम उसको उस रास्ते से रोकते हैं और ये शो करते हैं कि मैं आप पे दर्द हूँ, लिहाजा आप ये काम ना करें, ये कर लें। और वो सामने वाला आप पर एतमाद करके धोखा खा जाता है और उस काम को नहीं करता, ये वो चीज़ हासिल नहीं करता, बाद में पछताता है कि यार उन साहब ने देखो मुझे धोखा दे दिया। तो ऐसा धोखेबाज अल्लाह तबारक व ताला को कतन पसंद नहीं है। इसलिए फरमाया कि ऐसा शख्स जो है ना वो कबूरत ख़यानतन, बहुत बड़ा जो है बड़ी ख़यानत है। ख़यानत के एतबार से बहुत बुरी और बड़ी चीज़ है कि वो इस अंदाज से जो है वो गुफ्तगू करता है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला हमें अपने कलाम और अपनी बातों के अंदर जो सच्चाई, सादगी और पाकीज़गी पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ास तौर पे ऐसी जो मौक़े कि जिसके अंदर सामने वाला हम पे एतमाद करके हमसे सच सुनना चाहता है और हम उसको झूठ सुना रहे हैं और वो सच समझ कर धोखा खा रहा है, ऐसे उन्वानात से हमें महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।